हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी स्टोरी एक न्यू एफएफ के साथ जिसका नाम है गेम लवर। आपके रिक्वेस्ट पे जहाँ पे विंग टॉप और लंचा बॉटम है। आप लोग चाहते थे कि मैं किसी ने मुझे कमेंट करी थी कि विंग को टॉप रखो और लंजा को बॉटम, तो आपकी विश पूरी करने के लिए मैं दो स्टोरी एक साथ अपलोड कर रही हूँ, एक तो जिन लवर और दूसरी गेम लवर। तो आई होप गाइस आपको मेरी दोनों स्टोरीज पसंद आएंगी और आप मेरी दोनों स्टोरीज एंजॉय करोगे और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप लोग भी मेरी इन दोनों स्टोरीज को एंजॉय करो। और जो ये वाली स्टोरी है गेम लवर, ये ओमेगा वर्स नहीं है, और जो जिन लवर है वो एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए अपनी स्टोरी गेम लवर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो गेम लवर स्टोरी है इसमें विंग जो है वो टॉप है और लंजा जो है वो बॉटम है। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। जो विंग होता है एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल गेमर होता है और जो लंसा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा प्रोफेशनल गेमर नहीं होता, बस टाइम पास करने के लिए गेम खेल लेता है, क्योंकि वो अपनी बिजनेस की पढ़ाई करता है और उसको अपने भाई के साथ बड़े होकर बिजनेस संभालना होता है। तो हमें पता चलता है कि जो विंग और लंचा दोनों ही हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे की ऑनलाइन गेम पे फ्रेंड हैं और एक दूसरे के साथ सिर्फ गेम पे ही मिलते हैं। उनका रियल लाइफ में कोई कांटेक्ट नहीं, रियल लाइफ में वो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, कभी एक दूसरे को नहीं देखा ना। कभी कभी किसी को किसी और ऐप पे या इंस्टाग्राम वीचैट कहीं पर भी कुछ भी कहीं पर भी उन्होंने एक दूसरे को ऐड नहीं करा हो। बस वो जब भी गेम में ऑनलाइन आते, जब भी उस आईडी पे लॉगिन होते तभी एक दूसरे से बात कर पाते। तो लंचा अक्सर ना ऑफलाइन रहता, क्योंकि वो कभी कभी ही विंग से बात करता, क्योंकि विंग जो है वो अक्सर अपने वो उसका कैरियर उसने अपना कैरियर गेम में ही बनाया था, एक प्रोफेशनल गेमर था। तो उसकी बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप हो चुकी थी और जो लंजा था वो कभी कभी गेम खेलने आता, टाइम पास करने के लिए आता, क्योंकि उसका कोई रियल लाइफ में फ्रेंड नहीं था, उसके कॉलेज में कोई फ्रेंड नहीं था। हालांकि विंग और लंजा जो है एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, सीनियर जूनियर थे। विंग जो है वो लंजा का सीनियर होता है और लंजा जो विंग का जूनियर होता है, बट उनमें फिर भी कभी कोई मिला नहीं हुआ, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, कभी एक दूसरे से मिले नहीं। बस वो गेम पे मिलते हो, एक कभी इन्होंने एक दूसरे को बोला भी नहीं कि किस कॉलेज में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो क्या। बस वो अपनी मस्ती में होते, अपनी बातें करते। विंग उसको बोलता कि गेम कैसे खेली जाती है, क्या स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए, बट लंचा तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। बस वो अपनी मस्ती में खोया रहता और अपनी बिजनेस की पढ़ाई में लगा रहता है, क्योंकि उसके अपने दिमाग में सेटअप कर लिया था कि उसको ना बड़े होकर बिजनेस ही संभालना है, कोई गेम वेम नहीं खेलनी। तो क्योंकि लंचा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था गेम में, अब उसका कोई फ्रेंड बन चुका था गेम में, तो बस वो अपने फ्रेंड को ही मिलने के लिए गेम में आता। और ऐसे मान लो कि लंजा जो था वो विंग का एक फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन। बट विंग ने अपनी जो आईडी है उस पे अपना फेस जो है वो हाइड रखा होता है, बट उसकी वॉइस जो होती है वो लंजा को पता होती है, क्योंकि विंग ने अपना फेस कभी रिवील ही नहीं किया होता और उसके बहुत सारे फैंस थे। तो विंग ने अपना फेस कभी नहीं दिखाता और ऑनलाइन भी लाइव भी कभी नहीं जाता, बट उसने अपना रियल नेम भी नहीं रखा था विंग। उसने ना कुछ और ही नाम रखा था गेम में, तो उसने अपना रियल नेम भी नहीं रखा होता। उसने वांग रखा होता है अपना, गेम नेम उसका वांग होता है और उसका रियल नेम विंग होता है, बट उसने अपना नेम जो है वो वांग रखा होता है गेम में। तो क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को पता चले, वो कॉलेज में ना एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। उसको वीआईपी वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके लाखों फैंस हो, उसको अप्रिशिएट करें या उसको उसके आसपास घूमें, तो उसको वो सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको अपनी लाइफ फ्री जीनी पसंद थी, अपनी मर्जी से जीनी पसंद थी। तो वो अपनी किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा ना हर कंपनी उसको अप्रोच करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गेमर था। और विंग जो था उसको ये सब कुछ चीज़ों का घमंड नहीं था, बस वो अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से जीना चाहता था। वो अपने जो गेम थी, जो उसकी वो कला थी, वो उनको पैसों के लिए नहीं बेचना चाहता था। बस हर कंपनी उसको ना पैसों के लिए खरीदना चाहती, बट विंग जो था वो ऐसा नहीं चाहता। तो फिर एक दिन क्या होता है, विंग जो होते हैं उसको अपनी टीम के साथ, जिस टीम में वो होता है उसके साथ उसका एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ होती है, वो गेम खेलनी होती है उसको। तो उसने ना उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया होता है, फुली उसने उन्होंने चैलेंज किया होता है और वो एक्सेप्ट करता है। तो उस दिन जो विंग है वो लंसा को बोलता है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, कल मेरा बहुत बड़ा मैच होने वाला है, कल हम एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगे, हम 3 साल से फ्रेंड से, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे लंसा। लंसा बोलता है हाँ हाँ वांग, मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तो जो लंचा होता है वो बिल्कुल भी सिंपल होता है, उसने अपना नाम ना रियल नेम ही विंग को बोल दिया होता है कि मेरा रियल नेम लांग वांग जी है और तुम मुझे, मेरा निक नेम लंचा है, जो मुझे भाई ब्रदर है मुझे लंचा बोलते हैं, तुम भी मुझे लंचा बोल सकते हो। तो जो विंग है वो बोलता है ओके, मैं तुम्हें आज से लंचा बोलूँगा।
और विंग जो है वो लंजा को लंजा बोलता है, और जो लंजा है वो उससे प्रॉमिस कर लेता है कि वो उससे मिलने कल आएगा। बट जो विंग होता है वो वहाँ गेम खेल रहा होता है और लंजा वहाँ नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली लंचा वहाँ नहीं आता है, क्यों नहीं आता वो हमें नहीं पता। हमें नहीं बताया गया कि लंचा क्यों नहीं आता, बट लंचा वहाँ नहीं पहुँच पाता, और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। उसका गेम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। उसके जो कोच होते हैं वो उसको ना बार-बार बोल रहे होते हैं, विंग गेम पे कॉन्संट्रेट करो, हम हार जाएँगे, हमने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, अगर हमने ये चैलेंज हार गए तो हमारी टीम जो है वो बिखर जाएगी और हम अपनी टीम को कभी ग्रो अप नहीं कर पाएँगे, और जो वो है वो जीत जाएँगे और वो अपनी इस गेम को ना पैसों के लिए बेच देंगे। तो विंग बोलता है, बॉस आप टेंशन नहीं लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके कोच होते हैं और वो अपने कोच की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो अपनी गेम की तरफ कॉन्संट्रेट करता है, और उसकी नज़रें ना सिर्फ सबको ढूंढ रही होती है। क्योंकि तो लंजा जो है हमें फ्लैशबैक में दिखाता है, लंजा बोलता है विंग को कि वांग मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, क्या तुम अपनी कोई मुझे पिक सेंड करोगे। वो बोलता है नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है कि मैं तुम्हें रियल लाइफ में मिलना चाहता हूँ, रियल लाइफ में देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो, और तुम मुझे देखो कि तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं है मुझे देखने की। तो जो विंग होता है वो बोलता है हाँ जा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है मैं तुम्हें देखूं। तो वो बोलता है ओके वांग, तो तुम क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि तुम एक ना फ्रेंडशिप का टैग लगा देना, एक बैंड अपने ब्रोच लगा देना अपने इस पे, मैंने परचेज कर लिए, तुम्हारे यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, मेरे यहाँ पे भी डिलीवर हो जाएगा। तो वो बोलता है कि ओके। तो फिर उन्होंने ना एक रेड कलर के फ्रेंडशिप ब्रोच लिए होते हैं। तो विंग उसको बोलता है कि जब तुम जो भी कपड़े कल पहन के आओगे उसके ऊपर ब्रोच पहन के आना, तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। वो बोलता है ओके। और तुम ना एक फ्लैग बनाना, उस पे नीचे ना फ्लैग के नीचे एक तुम्हारी टीम का साइन होगा ऊपर नीचे, इसको ना अपने बड़े बड़े फ्रेंड लिख देना, तो मैं पहचान जाऊंगा कि तुम ही वो लड़के हो जो मेरे फ्रेंड हो 3 साल से। तो वो उसको बोलता है ओके वांग, आई प्रॉमिस मैं ज़रूर आऊँगा। तो विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि दिल ही दिल में ना वो लंचा से प्यार करने लगा होता है, क्योंकि उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसकी हर एक चीज़ ना विंग को पसंद आने लगी थी। और कहीं न कहीं लंचा भी जो है वो शायद विंग को पसंद नहीं करता, बट वो इन फीलिंग्स को ना इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो विंग को एज़ अ फ्रेंड ही अप्रोच करता है, बट विंग जो है वो उससे प्यार करने लगा होता है, और विंग को कन्फर्म हो जाता है कि वो उसे प्यार करता है। तो फिर जो विंग होता है वो लंचा जो होता है वो वहाँ नहीं आ पाता। कुछ रीज़न फ्लैशबैक ख़त्म होता है, तो फिर विंग जो है वो ढूँढता रहता है लंचा को और उस फ्लैग वाले को, तो वहाँ पर नहीं आता लंचा वहाँ नहीं आता। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, बट फिर भी वो अपनी गेम को जीत लेता है, और उसकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, और वो बहुत सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। बट विंग बोलता है कि मुझे मूड नहीं है, मैं नहीं आऊँगा तुम लोगों से सेलिब्रेट करने। और विंग जो है वो पूरे आधे घंटे तक वहाँ पे लंचा के आने का वेट करता है। उस पूरी स्टेडियम खाली हो जाती है, सब लोग जा चुके होते हैं, सब गेमर्स जा चुके होते हैं, बट विंग जो है वो वहाँ पर वेट कर रहा होता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, फिर भी विंग वहाँ से नहीं जाता और वो वेट करता है। फिर उसको याद आता है कि एक बार लंचा ने उसको बोला था कि वो इस कॉलेज में पढ़ता है, तो विंग को याद आता है कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। तो जब वो वहाँ जाता है, तो जब वो वहाँ जाता है, वो वहाँ पर देखता है कि एक लड़का है वो जो चल रहा है एक लड़की के साथ, और वो हँस रहा है, और उसके ना हाथ में वो फ्लैग है और उसके टी-शर्ट पे वो टैग लगा हुआ है। तो फिर जब वो वहाँ से चल रहा होता है और विंग वहाँ से उसको देखता है, तो फिर वो जो है वो जल्दी से जाता है, और वो एक पे गार्ड होता है खड़ा, तो बंद कर रहा होता है वहाँ से। तो वो उसको बोलता है कि ये लड़का कौन है? तो वो उसको बोलता है कि इसका नाम लांग वांग जी है। वो बोलता है कि इसका निकनेम लंचा है और इसकी बाइक का बहुत बड़ा बिज़नेस है जिसका नाम जेवेज़न है। वो बोलता है हाँ, ये जेवेज़न का ब्रदर लान वांग जी है। फिर जैसे ही विंग वहाँ दौड़ के जाते हैं, वो जब वो विंग को लंजा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखता है, और जो उसका वो ब्रोच होता है वो लंजा की जो टी-शर्ट में लगा होता है वो गिर गया होता है, गिर जाता है वहाँ पर। और जो लंजा है वो जो विंग है वो ब्रोच वहाँ पे उठा लेता है और बहुत 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 ज़्यादा रोता है, और बोलता है आई हेट यू लंजा, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। जितना मैंने तुमसे प्यार किया था लंजा, मैं उससे ज़्यादा वैसे तुमसे नफ़रत करता हूँ। और उसी दिन अपनी आईडी जो है वो बंद कर देता है। उसके बाद विंग जो है वो चला जाता है और अपनी हर एक जगह से ना गायब हो जाता है, ना गेम में ऑनलाइन आता है, ना अपने फ्रेंड से मिलता है, ना कोच को मिलता है। तो ऐसा लगता है ना जैसे विंग ना गायब ही हो चुके हैं, और लंजा जो है वो अब उसने ना अपना बिज़नेस सँभाल लिया, अपनी बहुत बड़ी कंपनी लैंड कंपनी सँभाल ली, और उसने एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी बनाई है, जहाँ पे कोई भी इंटर्नशिप करने आ सकता है फ्री में, बट उसने कोई भी कॉस्ट नहीं रखी वहाँ पर।
वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को सैलरी तो मिलती है, बट किसी को आने के लिए इंटर्नशिप करने के लिए पैसे नहीं भरने पड़ते, कुछ नहीं देना पड़ता, सबको फ्री में इंटर्नशिप मिलती है, सबको फ्री में गेमिंग का मिलता है, क्योंकि उसने अपने उस फ्रेंड के लिए वो गेमिंग कंपनी बनाई होती है। तो उसका फ्रेंड चाहता था कि वो एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी खोले, और वहाँ पे हर कोई इंटर्नशिप करना करने के लिए जो भी करना चाहता है, बट वो उस कंपनी के थ्रू बिज़नेस नहीं करना चाहता, अपने प्रोफ़ेशन को बेचना नहीं चाहता, बस वो उन्हीं लोगों को वहाँ रखना चाहता है जिनको होप हो, जिनको खेलना पसंद हो, जिनको गेमें पसंद हो। तो लंचा ने अपनी वो कंपनी खोली होती है, अपनी कंपनी के साथ वो एक बेसिक कंपनी खोली होती है, और वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, गेमिंग कंपनी। तो फिर जो विंग है वो ना वहाँ पर एज़ ए कोच वहाँ पे हायर किया जाता है। उसका जो कोच होता है वो वहाँ से उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ इस कंपनी में पैसों के लिए कोई काम नहीं किया जाता, वो लंचा की कंपनी में ही काम करता है। और लंचा जो है वो जो उसके कोच होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, और उनकी वाइफ़ जो होती है उनको बोलती है कि अब आप कुछ टाइम के लिए अपनी यहाँ से छुट्टी ले लो, और हमारा बेबी होने वाला है, तो अपनी मेरे साथ रहो। तो वो कोच जो है वो विंग को वहाँ पे हायर करता है एज़ ए कोच, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, सब वहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो जो विंग है जब वो सुनता है कि वो कंपनी लंचा की है, पहले तो वो सोचता है कि मैं नहीं जाऊँ वहाँ, मैं नहीं मिलूँ लनवांगची से। बट वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने प्रोफ़ेशनल से धोखा नहीं कर सकता, मैं वापस जाऊँगा। और जो विंग है वो वहाँ पर आता है पूरे 5 साल बाद। 5 साल बाद विंग और लंजा जो हैं वो एक-दूसरे से मिलने वाले हैं। क्या विंग अब लंजा को सब कुछ सच बता देगा, या फिर विंग कुछ भी नहीं बताएगा लंजा को? ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय, और आई होप गाइस आप लोग सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप ना मुझे कमेंट करके नहीं बताते आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स पढ़नी बहुत पसंद है, और मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलती है आपकी अच्छी-अच्छी कमेंट से। अगर मेरी स्टोरी जैसी भी लगती हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो इससे मुझे ना अच्छा लगता है, और एक उम्मीद मिलती है, एक होप लगती है कि हाँ, किसी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। तो उसके लिए थैंक यू जो मुझे आप कमेंट्स करते थे। और आप मेरी सारी स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। मैंने अपनी सारी स्टोरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और मेरी स्टोरी जिन लवर को भी ज़रूर देखिएगा, और गेम लवर को भी ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने आपके डिमांड पे बनाई है। तो आई होप आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आएगी। तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं अपने